वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम ड्राइंग में आपकी सेकंड बुक मानव आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव आकृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी ड्राइंग की बुक्स नहीं परचेज़ करी है वो अपनी ड्राइंग की बुक परचेज़ कर लें। हमारी ड्राइंग की 2 बुक्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो अभी वीडियो में ज्वाइन हुए हैं वो फिर से देख लें। आलेखन कला क्लास 9 और एक है मानव आकृति क्लास 9। ठीक है, 2 बुक्स है हमारी और आप एक फ़ाइल ले लीजिए। ठीक है, जिसमें आप ड्राइंग का वर्क करेंगे। ऐसे ही आप एक ड्राइंग की फ़ाइल ले सकते हैं। ठीक है, ये छोटी है, आप इससे थोड़ी बड़ी वाली लेना। ओके, और थर्ड चीज़, आप एक अपनी किट बना लीजिए ऐसे ही, जिसमें आप सारी चीज़ अपने पास एक जगह रख पाएँ। ठीक है, यानी ड्राइंग बनाते समय आप डिस्टर्ब ना हो कि आपकी रबड़ कहाँ गई, पेंसिल कहाँ है, ये कहाँ है। ठीक है, तो अपनी एक किट बना लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्लावर दिए थे बनाने के लिए एंड आई होप सो सारे स्टूडेंट ने वर्क कंप्लीट करा होगा। सो आज हम पढ़ेंगे मानव आकृति। मानव चित्रण यानी कि चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए मानव आकृति चित्रण एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अन्य वस्तुओं के चित्रण के मुकाबले मानव चित्रण में अनुपात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यदि हम वृक्ष का चित्र करते हैं तो उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है ना। जब जैसे कोई पेड़ वगैरह बनाते हैं तो उसका कोई अनुपात नहीं होता है कि बड़ा छोटा कैसा भी कर सकते हैं। प्रत्येक वृक्ष की आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग अलग होती है, लेकिन मानव आकृति में अनुपात का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल से ही मानव आकृति का चित्रण होता आ रहा है। छात्रों ने देवी देवताओं व प्राचीन गाथाओं के चित्रों में मानव आकृति को देखा होगा, किंतु इन चित्रों में कलात्मकता अधिक व वास्तविकता कम देखने को मिलती है। जैसे देवी देवताओं के चित्र में मुख्य आकृति की महिमा बढ़ाने के लिए उनकी आकृति एवं आकृतियों से भिन्न दिखाई जाती है, या देवी देवताओं के अनेक हाथ दिखाए जाते हैं, या राक्षसों के सिर पर सिंह दिखाए जाते हैं। मानव आकृति चित्रण में मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित कर दर्शाया जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए मानव आकृति के पूर्ण ज्ञान के लिए आपको मानव जीवन के प्रत्येक चरण का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि मानव आकृति में बाल्यावस्था से लेके वृद्ध अवस्था तक प्रत्येक चित्र को हमें बनाना होगा, यानी कि छोटे बच्चों से लेके बूढ़े व्यक्ति तक हमें चित्र को बनाना होगा। यानी उसके लिए हमने मानव जीवन के प्रत्येक चरण का अध्ययन आवश्यक करना होगा, यानी हमें इसके लिए प्रत्येक चरण का अध्ययन करना होगा, यानी छोटे से लेके बड़े तक के चित्र को बनाना होगा। मानव आकृति में पुरुष व महिला के शारीरिक अनुपात में भिन्नता होती है तथा कुछ अंगों की आकृतियों में भी अंतर होता है। पुरुष एवं महिलाओं के शरीर के अनुपात को समझने के लिए दोनों का अनुपातिक चित्रण यहाँ दिखाया जा रहा है। यानी कि मानव आकृति में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में भिन्नता होती है, यानी कि मेल फीमेल में दोनों के शरीर में बनावटों में अंतर होता है और कुछ अंकों की आकृति में भी अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम कैसे शुरू करेंगे, हमें क्या करना होगा, सिर व शरीर का अनुपात अलग होता है, चेहरे का अलग होता है, आँखों का अलग, नाक कान होठ मुँह गर्दन कंधा इन सबके हाथ पैर का क्या होता है, रचना एवं माप अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो आपकी बुक में सबसे पहले चैप्टर आपकी दे रखा है पेंसिल शेडिंग द्वारा बच्चों का पोस्टर। यानी कि हमें इसमें दे रखा है, पहले आपको पूरा चित्र दे रखा है, यानी कि हम पहले इसमें चित्र नहीं बनाएंगे, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे आपका ये पूरा पहले दे रखा है ना, फेस वगैरह ये आकृति हम सबसे पहले बनाएंगे आपका। हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, है ना। यहाँ से अगर हम पहले आँखें नाक कान बनाना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, उसके बाद हम किसी बच्चे का या किसी मानव का या किसी के भी व्यक्ति का फेस या बॉडी बना पाएंगे। तो पहले हमें इसको सीखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आगे की
चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये आपकी बुक में सबसे पहले बच्चों का चित्र दे रखा है, तो हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम आज आँखों की विभिन्न अवस्थाओं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और ये वाला पेज निकाल के बैठ जाइए, अपनी पेंसिल, रबड़ एंड ड्राइंग की बुक लेके बैठिए, ठीक है। सबसे पहले डेट डाल लीजिए और आप लोग ऐसे करके बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने से क्या रहता है कि दिखने में भी सुंदर लगता है और चीज़ें नीट एंड क्लियर भी रहती है, नीट एंड क्लीन रहती है। ड्राइंग में नीट एंड क्लीन वर्क बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट करें। यहाँ अपनी फाइल में आप ऐसे करके अपने बॉक्स बना सकते हैं। ये वाली ड्राइंग फाइल छोटी है, आपके स्कूल में जो बड़ी वाली फाइल चलती है आपको वो परचेज़ करनी होगी, ठीक है। तो उसमें आपके 3-4 बॉक्सेस एक लाइन में आराम से बन जाएंगे, ठीक है। आपके इसमें कितनी आंखें दे रखी हैं बुक में? आपकी 10 आंखें दे रखी हैं। आपको कितनी बनानी है? आपको कम से कम 7 तो बनानी है। 6 या 7 आंखें अपनी तरफ से देखेंगे आपको कौन सी बना पा रहे हैं, वो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये वाली आंख बताती हूँ। देखिए, आप चाहे तो आईब्रो से शुरू कर सकते हैं। पहले पूरी हल्की पेंसिल का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप अंदर के इसके जो गोला होगा वो बनाएंगे। इसके लिए आपको डार्क पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहले हल्की पेंसिल, फिर उसके बाद हम डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। ऐसे करके इसमें हम हल्के हल्के करके शेडिंग देंगे, ठीक है। फिर इसकी ऐसे पलके बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके ले जाएंगे। ये ऐसे करके थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। डार्क करने से क्या होगा, ये है हमारी जो आँखें हम बना रहे हैं वो खिलती हुई नज़र
आएगी। इसको ऐसे ऐसे करके हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे। और हो सके तो उंगली से ऐसे करके, ये डार्क पेंसिल से आप करेंगे तो ये पेंसिल ऐसे फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करा। मेरे साथ आप लोग भी कोशिश करिए और अच्छे से बनाइए। आप लोग तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं वैसे भी। आप इसको भी ऐसे करके डार्क कर दीजिए। इसे भी आप लोग डार्क कर दीजिए ऐसे करके। इसको ऐसे 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 हल्के से फैला लीजिए। मैं अभी एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं बना पा रही हूँ, बट आप लोग अच्छे से बनाना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें हल्का सा शेडिंग दे देना। ये ऐसे ऐसे करके कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम नहीं बनी तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है ना। फिर ऊपर वाली ये लाइन है, इसको बनाएंगे हम। फिर इसको यहाँ से ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से शेडिंग देंगे। बच्चों, ऐसे करके हम अपनी पूरी ये पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कौन सी बनाई है? मैंने ये वाली आपकी आँख की, ये वाली जो आँख थी ये मैंने बनाई है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही बनाना और इससे अच्छी बनाना। ठीक है, कैसी लग रही है आप लोग को? अच्छी लग रही है ना? तो आप लोग भी ऐसे ही बनाना। तो आप इसमें से कितनी बनाएंगे? आप इसमें से कम 7 आँखें तो बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपको इजी लगे आप बना पाएँ वो आप बनाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में एक और बना के आपको दोबारा से दिखा दूँगी स्टेप बाय स्टेप। तब तक आप ये वाला 1 हफ्ते का आपको टाइम मिला है, 1 वीक तक आप ये इसमें से 7 आँख बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ये आपका होमवर्क भी है आज का, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से ड्राइंग फाइल लेके आइए और इसको कंप्लीट करिए। जो बच्चे नहीं लेके आ पाए हैं वो लेके आइए और पहले भी जो वर्क कराया है उसको कंप्लीट करिए। ओके, तो स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।